हमारे जो तजवीदुल कुरान के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक चीज़ बहुत बड़ी जो कॉमन मिस्टेक है या कॉमन प्रॉब्लम है वो सामने ये आ रहा है कि तजवीद सीखने के बाद भी हम तजवीद को जो है अप्लाई कर रहे हैं तो वो इम्प्रूव नहीं हो रहा, वो एग्ज़ैक्ट जिस तरह से होना चाहिए वो उस तरीके से अप्लाई नहीं हो रहा। तो ऐसा कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाए कि जिससे हमारी तजवीद इम्प्रूव हो जाए या फिर वो हमारे लिए और बेहतर हो जाए और आसान हो जाए। उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो यही है कि एक तो तजवीद जो है ये एक बहुत बड़ा और इंतहाई खूबसूरत सब्जेक्ट है। और अगर इसको मैं ये कहूँ तो बेजा नहीं होगा, जैसे हर कंट्री की एक लैंग्वेज है, हर कौम की एक लैंग्वेज है और हर कौम की लैंग्वेज से ही उसकी पहचान होती है। तो कुरान पाक की जो लैंग्वेज है, अगर मैं ये कहूँ तो बेजा नहीं होगा कि तजवीदुल कुरान कुरान की लैंग्वेज है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुरान पाक को खूबसूरत तरीके से पढ़ूँ तो उसके लिए वहाँ तजवीदुल कुरान ही एक ऐसा रास्ता है कि जिसके ज़रिए आप वही इलाही की असल आवाज़ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन अफ़सोस के साथ कि हम तजवीद पढ़ के सीख के सबसे जो पहला हमारा हक है, जो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम कुरान पाक पे उस तजवीद का अप्लाईमेंट कैसे करेंगे, वो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसके लिए बेहतरीन तरीक़ाकार यही है कि हम कुरान पाक के मॉड्यूल्स बनाएंगे। मॉड्यूल्स में ये है कि आप कुछ सिपारों को लेके उसको मॉड्यूल्स की शक्ल में देंगे और फिर जो तजवीद के रूल्स होंगे आप उसको एज अ फार्मूला, एज अ मेथडोलॉजी ऑफ कुरान इसको ये भी कह सकते हैं, उसके ऊपर एग्जैक्ट उसके सब्जेक्ट बना लेंगे। उसके जो है आप एक एक सबक बना लेंगे। तो एक पारा एक मॉड्यूल्स है और उस मॉड्यूल्स के अंदर मैक्सिमम आप 3 से 4 तजवीद के रूल्स को रखते हैं। और साथ एक और काम बहुत ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि मेरी तजवीद मैंने पढ़ भी ली है, लर्निंग भी उसकी कर ली है, अब मैं चाहती हूँ कि मेरी तजवीद ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि एक्टिविटी ऑफ तजवीदुल कुरान। जब तक आप एक्टिविटी की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक आप प्रैक्टिकल की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक आप कुरान पाक को तजवीद के मुताबिक कर ही नहीं सकते। क्योंकि कुरान पाक को खूबसूरत पढ़ने के लिए तजवीद पे आपकी कमांड होना बहुत ज़रूरी है। और यही वो रूल्स हैं, यही वो मॉड्यूल्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, जो कि कुरान पाक आपने किस किस अंदाज़ में, किस किस तरीके से आपने उसको बेहतर से बेहतरीन करना है। तो उसके लिए एक तो ये है कि आप मॉड्यूल्स बना लेंगे। दूसरा ये है कि आपने कोशिश करें मैक्सिमम कि एवरी चैप्टर जो आपने उसको बनाया है, तजवीद के रूल्स कम से कम रखें और जितना हो सके मैक्सिमम तिलावतुल कुरान उसके अंदर ज़्यादा ऐड करें। इसको आप खुद से भी कर सकते हैं। आप तजवीद का कोई सा भी एक रूल लेंगे और आप चाहते हैं कि 3-4 सिपारों पर मुश्तमिल मेरा एक सब्जेक्ट है, एक मेरा चैप्टर है और उस चैप्टर पे आज मैंने फ़लाँ को अप्लाई करना है, ये तो आपका आ जाएगा लर्निंग बेस पे। इसके अलावा आप कोशिश करें कि उसी रूल्स को, जो आपका रूल्स ऑफ तजवीद है, उसको एक्टिविटी में लें या उसको सरगर्मी में लें और कोशिश करें कि जो आप एक्टिविटी का चूज़ करें वो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में से हो। ख़वातीन हैं वो कोशिश करें कि अगर मैंने तजवीद के फ़लाँ फार्मूले पे अगर मैंने उसकी सरगर्मी बनानी है, अपने घर की चीज़ों में से कोई ऐसी सरगर्मी तलाश करें, अपने किचन में से ऐसी करें। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जिस प्रोफेशनल के अंदर हैं उसी में से ही उसी सरगर्मी को ऑर्गेनाइज़ करें। आप इसको कोशिश करें कि सरगर्मी बच्चों के लेवल की हो तो उसके मुताबिक डिज़ाइन कर लें, अगर बड़ों के लेवल की है तो उसके मुताबिक डिज़ाइन कर लें। और इसके अलावा ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने इदारे के अंदर भी ये चीज़ ऑर्गेनाइज़ करवाई है कि जैसे हमारे साइंस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल बुक होती है, तो जब तक आप तजवीद की प्रैक्टिकल बुक नहीं बनाएंगे, उसकी ड्राइंग नहीं बनाएंगे और इसके साथ उसका मॉड्यूल्स नहीं बनाएंगे और फिर चौथे नंबर पे आप उसके कुरान पाक की आयात को जो आयात हैं वो उसके अंदर ऐड करके उसके ऊपर हाईलाइट नहीं करेंगे और इसके साथ साथ कोशिश करें कि आप उसके कुछ सरगर्मी ऐसी हो कि जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ होती हो। जब आप कुरान पाक की तजवीद की एक्टिविटीज़ की जो सरगर्मियाँ हैं वो रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ों में से लेंगे जिनका आप यूज़ ज़्यादा करते हैं, जिनको आप देखते ज़्यादा हैं,
جو آپ کے گھر میں زیادہ ہیں، اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق قرآن پاک کی سرگرمی کو ڈھال لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ ہے، کیونکہ تجوید القرآن جو ہے یہ زیادہ پڑھنے سے امپروو نہیں ہوتا، اور خاص کر جو ٹولز آف تجوید ہیں، جو لا آف قرآن ہے، جو قرآن پاک کی خوبصورت قانون ہے، یہ قانون جو ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ امپلائمنٹ کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے پریکٹیکل ایکٹیویٹی اور سرگرمی کے بغیر کبھی بھی آپ کی تجوید جو ہے امپروو نہیں ہو سکتی۔